कभी भी प्लांट में कोई एक्सटर्नल जीन ट्रांसफर करना होता है तो हम जो है बच्चे किसका हेल्प लेते हैं ज़्यादातर केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का। समझ में आया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है वो हमें कहाँ मिलेगा? सॉइल में मिलेगा। और ये ज़्यादातर किस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा? डाइकोट प्लांट। आ रहा है समझ में? तो ये आप लिखते जाइएगा साथ साथ में। सपोज कीजिए कोई प्लांट है, कौन सा प्लांट है? डाइकोट प्लांट है, इसका नाम है डाइकोट प्लांट। आप देखिए सॉइल में बच्चे कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? क्या नाम होगा उसका? उसका नाम हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम, बता दीजिए। ट्यूमिफेसियंस। बच्चे इसको नेचर्स का ना जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है। नेचर्स और जेनेटिक इंजीनियर मतलब प्रकृति का जो है अपना एक जेनेटिक इंजीनियर है। ठीक है, देखिए क्या करता है ये। सपोज कीजिए किसी भी तरीके से अगर इस प्लांट में चोट लग गया, ये प्लांट में कोई वुंडिंग हो गई, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको इन्फेक्ट कर देगा। आ रहा है? बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? तो आप देखो ये क्या करेगा? इसको घाव कर देगा। जब घाव करेगा तो ये क्या होगा? ये बैक्टीरिया कहाँ घुस जाएगा? इस प्लांट के अंदर में। जब ये प्लांट के अंदर में घुस जाएगा तो बच्चे इस प्लांट को एक बीमारी हो जाएगी और उस बीमारी का नाम क्या होगा? क्रॉन गॉल डिजीज। उसका नाम होगा क्रॉन गॉल डिजीज, है ना? आ रहा है समझ में? क्रॉन गॉल डिजीज ये हो गया, ये एक जनरल सी बात हो गई। आप जरा देखिए क्या करते हैं इस बैक्टीरिया का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जितना बैक्टीरिया होता है उसके पास में बच्चे क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, होगा कि नहीं होगा? तो इसके पास में भी एक जो है प्लाज्मिड प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो प्लाज्मिड है वो थोड़ा यूनिक है। यूनिक किस केस में है कि इसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है उस डीएनए को हम बोलते हैं टीडीएनए, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को हम बच्चे बोल देंगे टीआई प्लाज्मिड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो वहां पे भी ये चीज जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए जरा ध्यान से सुनना। तो आप देखिए क्या है, ये इसका नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड। टीआई स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आप जरा देखिए हम क्या करते हैं बच्चे, जरा ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए। ये जो टीडीएनए है इस पूरे टीआई प्लाज्मिड का यही वाला पोर्शन जो है प्लांट में ट्रांसफर होता है। आ रहा है समझ में? यही वाला पोर्शन। तो हम क्या करेंगे कि अगर अपना जो है कोई भी जीन, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम इस डीएनए में डाल देते हैं तो क्या इसके साथ साथ जो है इस टीडीएनए के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब देखिए हम यही करते हैं, क्या करेंगे? इसको हम निकालेंगे बाहर। किसको बाहर निकालेंगे? टीआई प्लाज्मिड को। इसको आप निकाल लीजिए बाहर। ये आ गया हमारा टीआई प्लाज्मिड। और ये सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा? टीडीएन। क्लियर है? आप देखिए क्या है, सपोज कर लीजिए, ऐसे जनरली ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं जाता, हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें हम इंसुलिन का जीन जो हमें ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे? किसी हेल्दी पर्सन से एक इंसुलिन का डीएनए लेंगे, मतलब डीएनए लेंगे जिसके अंदर में इंसुलिन का जीन होगा। तो सपोज कीजिए कि कोई भी नॉन डायबिटिक पर्सन से हमने डीएनए लिया और उसमें से हमने जो इंसुलिन का जीन है उसको बाहर निकाला, ठीक है। अब जरा देखिए इस इंसुलिन के जीन को कट करने के लिए हम कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज टाइप 2 कोई भी होगा तो उसको शॉर्ट में लिख दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज टाइप 2, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है। अब देखिए जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम इसको कट करेंगे उसी से बच्चे इसे भी कट करेंगे। किसको? टीआई प्लाज्मिड को। ये जो हमारा टीआई प्लाज्मिड है उसी से हम इसे भी कट करेंगे। क्लियर? अब देखिए इस दोनों को मिला दीजिए आप, इधर भी वही लग जाएगा। हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि आपके पास में जो टीआई प्लाज्मिड है वो कैसा होगा? वो बच्चे कुछ इस तरह का हो जाएगा क्या कि टी आई
जो टीडीएनए है इसके अंदर में कट लगेगा तो ये बच्चे कुछ इस तरह का आ रहा है समझ में। अब देखिए आपके पास में इंसुलिन का जीन भी आ गया है, इंसुलिन का जीन आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को कर देंगे लाइगेट। लाइगेट करेंगे, कैसे लाइगेट करेंगे, किसके हेल्प से, डीएनए लाइगेज के हेल्प से। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जोड़ देंगे इसमें क्या, डीएनए लाइगेज। जरा ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा फॉरेन जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहां पे आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये हमारा जो है अब बन गया कंस्ट्रक्ट, है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, टीआई प्लाज्मिड, और ये जो जीन हो जाएगा ये किसका जीन हो जाएगा, इंसुलिन का। हम ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन एक इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे बच्चे, हम दोबारा क्या करेंगे, इस प्लाज्मिड को उठा करके कहां डाल देंगे, बैक्टीरिया में, दोबारा रीइंजर्ट करके। क्या करेंगे, रीइंजर्शन, है ना। दोबारा हम जो है इसको रीइंजर्ट करेंगे। बैक्टीरिया में पहुंच गया। अब जब बैक्टीरिया में पहुंच गया, कौन सा, टीआई प्लाज्मिड, जिसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या था जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंसुलिन, है ना। अब ये हो गया हमारा पूरा का पूरा। अब इसको लिख देंगे एग्रोबैक्टीरियम विथ न्यू जीन, ये ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसके पास जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें हमने कौन सा जीन डाल दिया है, इंसुलिन का। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगला स्टेप, आगे ड्रॉ करना है, पर मुझे यार वीडियो बन रहा है, मुझे वीडियो मिला, यहां तक समझ में आया ना। अब इसको मिटा दो, ये वाला पोर्शन ये रहने देता हूं मैं, ठीक है, बाकी ऊपर लिख दूंगा। अब यहां तक क्लियर हो गया आपको, है कि नहीं। अब क्या करते हैं, अब जिस भी प्लांट के अंदर में हमें इंट्रोड्यूस करना होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस को, उसको हम क्या करेंगे, इस एग्रोबैक्टीरियम से क्या करेंगे, इन्फेक्ट करवा देंगे। आ रहा समझ में। सपोज के लिए हमें आम का जो है, आम के पेड़ में हमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस को पहुंचाना है, ठीक है, और उस आम में से हमें बनाना है क्या, इंसुलिन। ऐसा हम कर सकते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, कि हमें आम के साथ साथ इंसुलिन भी मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमने ले लिया कौन सा, प्लांट सेल ले लिया, ठीक है, और इस एग्रोबैक्टीरियम को जो है हम पहुंचा देंगे किसमें, इस प्लांट से। बहुत सारे मेथड है जिससे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम को इस प्लांट से। ये हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम है ये पहुंच गया कहां, कहां पहुंच गया, बता दीजिए भाई, कहां पहुंचा वो, हवा में, प्लांट सेल में। कौन सा प्लांट सेल है, मैंगो का, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जरा जो ट्रिक है थोड़ा सा ये है, जब हमने प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवा दिया, ये प्लांट सेल किसका है, डाइकोट का है, और डाइकोट में भी स्पेशली क्या था, मैंगो। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसका करवा देंगे टिश्यू कल्चर। क्या करवाएंगे, टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि प्लांट सेल को बहुत कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में बना सकते हैं, ना। समझ में आया, एक सेल है तो हजारों लाखों सेल बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर इसमें डाल देते हैं ऑक्सीजन, है ना, एंड ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ऑक्सीजन डाल दिया प्लस ग्रोथ प्रमोटर। अब जैसे ही इसको आप टिश्यू कल्चर करेंगे तो बच्चे ये जो है एक कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा क्या, इसका नाम आपने सुना होगा कैलस का। कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू। इसको क्या बोल देंगे, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू। क्लियर है। अब हम बच्चे क्या कर सकते हैं, देखिए अब अगला स्टेप बहुत आसान है।
अब इस कैलस को आप चाहे तो डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं सुटेबल मीडियम में रखने के बाद, या फिर इसको जो है आप चाहे 1000 पीस में कट कर सकते हैं, ये 5 पीस में आप कट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हमने इसका छोटा छोटा जो है 3 पीस कट कर लिया, ठीक है। अब इस तीनों टिश्यू के पोर्शन जो ये जो कैलस का पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे, पहुंचा देंगे किसमें, पेट्री डिश में। ये पेट्री डिश में पहुंचा देंगे और इसको जो है बच्चे एक सुटेबल मीडियम अगर हम देंगे तो इसी में से जो है प्लांट क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। इसी में से प्लांट क्या होगा, प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा। और ये जो न्यू प्लांट होगा जब वो बड़ा होगा और जब उसमें मैंगो आएंगे तो साथ में इंसुलिन दिया जाएगा। ये एक हाइपोथेटिकल, ठीक है, आया समझ में। तो हम लिख सकते हैं कि न्यू प्लांट, प्लांट विथ न्यूट्रिएंट, प्लांट्स विथ न्यू ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या होते हैं, कैरेक्टर। अब ये जो नया प्लांट बन जाएगा उसमें आपके इंसुलिन के जीन पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए, देखिए आज जितना भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें बच्चे 90% मेथड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम मेडिसिन के पास आ रहा है। समझ में आया? अब बंद कर दीजिए वीडियो को, क्लोज कर दीजिए।